नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसीए पर। तो बताएंगे सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। अपनी तैयारी एक बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसका नाम था शास्त्रीय नृत्य व उनके कलाकार। उसको हमने कल की क्लास में खत्म कर लिया था। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। उसका नाम है खेल, यानी स्पोर्ट्स। और खेल में हम ओलंपिक खेल आज करने वाले हैं। उसके बाद आगे जो थोड़े बहुत जो भी हो पाए वो आज की क्लास में करेंगे। उसके बाद ये टॉपिक जो है थोड़ा बड़ा है, तो एक क्लास में तो नहीं हो सकता। तो बाकी जो बचेंगे टोक्यो वगैरह, तो वो उसको हम अगली क्लास में खत्म करेंगे। सबसे पहले बात आती है प्यारे साथियों कि ओलंपिक खेल होते क्या है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक खेल मेला है। ये एक आम खेलों की तरह नहीं होते हैं। यह एक ऐसी प्रतियोगिता है जहाँ लगभग हर देश के बेहतरीन खिलाड़ी इकट्ठा होते हैं और अलग-अलग खेलों में एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। इसे दूसरे शब्दों में अगर कहें तो इसे आप खेलों का महाकुंभ भी कह सकते हैं। अब ये होते कब हैं प्यारे साथियों? ये हर 4 साल बाद होते हैं। पिछले ओलंपिक खेल जो हुए थे वो 2024 में हुए थे, और आगे जो ओलंपिक खेल होंगे प्यारे साथियों वो 2028 में होंगे। ओलंपिक के प्रकार कौन-कौन से होते हैं? प्यारे साथियों, ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समर ओलंपिक, नंबर 2 विंटर ओलंपिक। समर ओलंपिक यानी ये गर्मियों में खेले जाते हैं, और विंटर ओलंपिक यानी ये सर्दियों में किए जाते हैं। अब गर्मियों में ये असामान्य मैदानों पर खेले जाने वाले, जैसे दौड़, तैराकी, फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती आदि हो गए। प्यारे साथियों, इसमें जीतने पर मिलता क्या है? इनमें 3 मेडल दिए जाते हैं। इसका नाम है नंबर 1 गोल्ड मेडल, नंबर 2 सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। गोल्ड मेडल उसको मिलता है जो प्रथम स्थान प्राप्त करता है, सिल्वर मेडल उसको मिलता है जो द्वितीय स्थान प्राप्त करता है, और ब्रॉन्ज मेडल उसको मिलता है जो तृतीय स्थान प्राप्त करता है। प्यारे साथियों, बात आती है कि ओलंपिक का लोगो क्या है। ओलंपिक का लोगो क्या है? प्यारे साथियों, इसमें 5 रंगीन छल्ले होते हैं। नीला, पीला, काला, हरा, लाल। तो ये 5 छल्ले जो हैं, ये 5 प्रमुख महाद्वीपों को दर्शाते हैं। सॉरी कर सकते हैं, 6 छल्ले होते हैं। पीला, नीला, नहीं 5 ही होते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। यार साथियों, 5 ही होते हैं। नीला जो कि यूरोप को दर्शाता है, काला जो कि अफ्रीका को दर्शाता है, लाल जो कि उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका, पीला एशिया को, हरा ऑस्ट्रेलिया को। तो ये जो 5 महाद्वीप यानी अफ्रीका, यूरोप और अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, मतलब इस ओलंपिक खेलों का मुख्य मकसद क्या होता है? इनका उद्देश्य सिर्फ जीतना ही नहीं होता है, इन बल्कि खेलों के जरिए पूरी दुनिया में शांति, भाईचारा और एकजुटता बढ़ाना है। यानी जब किसी दो देशों के बीच में तनाव की स्थिति भी होती है, तब भी ये जो ओलंपिक में दोनों देशों के खिलाड़ी मैदान भर मिलते हैं और आपस में हाथ मिलाते हैं। यही ओलंपिक की असली जीत की ताकत है। तो प्यारे साथियों, ये अपना देख लीजिएगा। आज का टॉपिक है ओलंपिक खेल। तो क्या तैयार है सभी लोग? एक बार हम करेंगे सभी लोग, तो हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। प्यारे साथियों, ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? प्राचीन देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि हम अगर पीपीटी से पढ़ाते हैं तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि प्यारे साथियों अगर हम ये आपको लिख के पढ़ाएंगे तो उसमें समय भी आपका जाएगा, और यही चीज हम लिख के बताएंगे। तो इसको हम पीपीटी से पढ़ाते हैं ताकि आपका समय भी बच सके, और जो भी चीजें बताने एक्स्ट्रा तो उसको हम हाथ से लिख के बता दिया करेंगे। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में शुरू हुए थे। इनकी शुरुआत जो है ओलंपिया यूरोप में हुई थी। अब सबसे पहले इसमें एक पॉइंट ऐड करेंगे कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी।
प्यारे साथियों, ये एक पॉइंट है कि आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो 1868 यूनान के, इसमें ये लिख लीजिएगा, एक मिनट, यूनान के एथेंस शहर में एक समिति है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इसकी स्थापना 23 जून 1894। इसका मुख्यालय लुसान है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं डिमिट्रियस बिकेलास, ये यूनान के हैं। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं करस्ट्री कोवेंट, ये जिम्बाब्वे की हैं। और ये 10वीं है, ठीक है, ये 10वें नंबर की है। और ये पहली महिला और अफ्रीकी हैं। इसमें आप देख लिख लेना, पहली महिला व अफ्रीकी। प्यारे साथियों, इतने पॉइंट नोट करेंगे। ओलंपिक खेल की शुरुआत, प्राचीन ओलंपिक खेल 1776 ईसा पूर्व शुरू हुए। इनकी शुरुआत ओलंपिया यूनान यूरोप से हुई। ये आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1862 यूनान एथेंस शहर में हुई। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894। इसका मुख्यालय लुसान है, स्विट्जरलैंड में। इसके प्रथम अध्यक्ष डिमिट्रियस बिकेलास, जो कि यूनान के रहने वाले हैं। इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो कसरट्री कोवेंट, जो कि जिम्बाब्वे की, ये 10वें नंबर की बनी है। और ये पहली महिला अफ्रीकी है। प्यारे साथियों, इतने पॉइंट पहले नोट करेंगे। तो प्यारे साथियों, इतने पॉइंट आपने नोट किए हुए। हमारा अगला है ओलंपिक ध्वज। तो ये ओलंपिक ध्वज, ये 5 छल्ले दिए हुए हैं, यानी ध्वज के मध्य में 5 चक्र एक दूसरे से जुड़े हुए दर्शाए गए। ये इनका चित्र दिया हुआ है, आप देख लीजिए, ठीक है। यह विश्व के महाद्वीपों और एकता का प्रतीक है। ओलंपिक ध्वज में सफेद, ये जो सफेद पृष्ठभूमि होती है उसके सहित कुल 6 रंग होते हैं, यानी 5 छल्ले, एक सफेद पृष्ठभूमि। अब इस ध्वज का उद्देश्य क्या होता है? सीटीसीएस यानी इसका मतलब होता है तेज, एलटीएस यानी इसका मतलब होता है ऊंचा, फिर फोर्टियस यानी मजबूत, और कॉमेंटियर यानी साथ साथ। अब बात ये आती है कि छल्ले कौन सा छल्ला कौन से माध्यम को प्रदर्शित करता है। तो हम लोग लिखेंगे नीला, काला, लाल, पीला, इसको इधर लिख लीजिए। नहीं नहीं, नीला, ये यूरोप को प्रदर्शित करता है। काला, ये अफ्रीका, लाल, दक्षिणी अमेरिका व उत्तरी अमेरिका। उसके बाद बात करते हैं पीला, ये अपने एशिया को। उसके बाद बात करते हैं नीला, काला, लाल, पीला, हरा, ये ऑस्ट्रेलिया।
प्यारे साथी देखेंगे तो एक बार ध्वज के मध्य में 5 चक्र एक दूसरे से जुड़े हुए दर्शाए गए हैं। ये इसका चित्र दिया हुआ है, आप देख लीजिए। ये विश्व के महाद्वीपों और एकता का प्रतीक है। ओलंपिक ध्वज में सफेद पृष्ठभूमि सहित कुल 6 रंग होते हैं, यानी 5 छल्ले होते हैं। एक इसकी पृष्ठभूमि होती है सफेद रंग की होती है, ठीक है। उसके बाद ये जो नीला चक्र दिया हुआ है ये यूरोप को प्रदर्शित करता है। ये काला जो है ये अफ्रीका को दिखाता है। ये लाल दक्षिणी अमेरिका व उत्तरी अमेरिका को दिखाता है। ये जो पीला है ये एशिया को दिखाता है और हरा है ये ऑस्ट्रेलिया को दिखाता है। ठीक है प्यारे साथी, देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा अगला आता है ओलंपिक मशाल, यानी जो ओलंपिक मशाल जली थी इसे जलाने की शुरुआत 1928 में 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में हुई थी। आधुनिक मशाल यानी 1936 में हाथ वाली मशाल रिले की परंपरा हुई थी। आधुनिक मशाल जो है 1936 में हाथ वाली जो मशाल थी वो जलाई गई थी और इसे पहली बार मीनार पे जलाया गया था। खेल शुरू होने के कुछ दिन पूर्व यूनान के ओलंपिया में हेरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों से मशाल प्रज्वलित की जाती, यानी जो हाथ वाली जो ये आधुनिक मशाल है जो कि 1936 में पहली बार जली थी, इसे खेल शुरू होने से कुछ दिन पूर्व यूनान के ओलंपिया में एक मंदिर पड़ता है, हेरा मंदिर। उसके सामने सूर्य की किरणों से मशाल को प्रज्वलित किया जाता है और पहली बार ये मशाल मीनार के ऊपर जलाई गई थी। पहली बार ये मशाल बनी, इसको देख लीजिएगा। ठीक, पहली बार ये मशाल मीनार के ऊपर जलाई गई थी। अगला हमारा आता है ओलंपिक स्वर्ण और उसके पदक, यानी किसने कितने पदक जीते हैं। ओलंपिक स्वर्ण 1968 में आया, तो ओलंपिक स्वर्ण 1968 में आया। ओलंपिक पदक पुरुषों में सर्वाधिक माइकल फ्रेड फेल्प्स, जिसे ये जो है इन्होंने कुल 28 पदक जीते हैं। इन्होंने 23 स्वर्ण पदक जीते हैं, 3 रजत पदक जीते हैं, 2 कांस्य पदक जीते हैं। इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कुल 8 सर्वाधिक पदक जीते हैं। इस शुभंकर का नाम है गुरुनोव। प्यारे साथियों, जो ओलंपिक स्वर्ण 1968 में आया था ये उसका नाम है ग्रोनोवेल। माइकल फ्रेड फेल्प्स, इन्होंने कुल 28 पदक जीते हैं। इन्होंने पुरुषों में सर्वाधिक जीते हैं। इसमें से संख्या दी हुई है स्वर्ण पदक 23, रजत पदक 3, कांस्य पदक 2। ठीक है, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में, बीजिंग यानी चाइना में जो हुए थे उसमें से उन्होंने कुल 8 पदक जीते हुए। देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इसको नोट करेंगे। एक पॉइंट नोट करेंगे, ओलंपिक में ओलंपिक में मेडल देने की शुरुआत 1904 में हुई। ठीक है साथी, ये पॉइंट नोट करेंगे। ओलंपिक में मेडल देने की शुरुआत 1904 में हुई थी, आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। महिलाओं में सर्वाधिक पदक और ओलंपिक्स के यानी सबसे अधिक पदक जीतने वाली महिला लारिसा लैटिनिना, इन्होंने कुल 18 पदक जीते हैं। उसमें से स्वर्ण 9 है, ये स्वर्ण 9 है, रजत 5 है, कांस्य 4 है। ठीक है, ये आगामी ओलंपिक गेम्स जो हुए हैं ये आगामी नहीं है, ये आगामी है दोनों।
ये तो हो चुका है। 2024 में ये पेरिस फ्रांस में हुए थे। 2028 में जो होंगे लॉस एंजल्स अमेरिका में होंगे। और 2032 में जो होंगे वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। अब बात ये आती है प्यारे साथियों कि 3 बार ओलंपिक खेल रद्द हो चुके हैं। ये 3 बार रद्द हो चुके हैं। तो प्यारे साथियों, एक तो 1916 बर्लिन में होने थे, वो नहीं हुए। 1940 टोक्यो में होने थे, वो भी नहीं हुए। 1944 लंदन में होने थे, वो भी नहीं हुए। ये जो पहला है, ये पहले विश्व युद्ध के कारण नहीं हुआ। पहले विश्व युद्ध के कारण पहले विश्व युद्ध के कारण नहीं हुआ। एक पहले विश्व युद्ध नहीं हुआ। ये दो जो है, ये दूसरे विश्व युद्ध के कारण नहीं हुए। नोट करेंगे प्यारे साथियों। लॉरिसा लैटिनिना, इन्होंने कुल 18 पदक जीते हैं। स्वर्ण 9 है, रजत 5 है, कांस्य 4 है। आगामी जो ओलंपिक है 2028 2032 में होने हैं। 28 वाले लॉस एंजल्स अमेरिका में होंगे, 2032 वाले ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे और 2024 पेरिस फ्रांस में हो चुके हैं। 3 बार ओलंपिक खेल रद्द हो चुके हैं। 1916 बर्लिन में होने थे, वो पहले विश्व युद्ध के कारण रद्द हो चुका है और रद्द हुआ था। और 1940 टोक्यो में होने थे, 1944 लंदन में होने थे। ये दोनों दूसरे विश्व युद्ध के कारण नहीं हो पाए थे। प्यारे साथियों, इतने पॉइंट नोट करेंगे इसको। एक पॉइंट नोट करेंगे, ओलंपिक का टीवी प्रसारण 1960, यानी ओलंपिक का जो टीवी प्रसारण है, टीवी पे जो आने स्टार्ट हुए, उनका जो सन है 1960 में आना शुरू हुआ। अगला हमारा आता है कि ओलंपिक में भारत की कब एंट्री हुई, भारत ने क्या हासिल किया ओलंपिक। तो इसमें लिखा है सबसे पहले नॉर्मन प्रिजार्ड, यहाँ पे प्रिजार्ड कर लीजिएगा, 1 मिनट। इसको सही करेंगे, छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं भाई। सबसे पहले सबसे पहले नॉर्मन प्रिजार्ड ने 1900 ओलंपिक में भाग लिया था। ठीक है, नॉर्मन प्रिजार्ड ने, यहाँ पे सही, नॉर्मन प्रिजार्ड ने एथलेटिक्स से ये संबंधित थे। इन्होंने 2 रजत पदक जीते थे ओलंपिक में। भारत के कुल पदक 41 हैं, उसमें से 10 स्वर्ण है, 10 रजत में, 21 कांस्य हैं। यानी भारत ने ओलंपिक में अभी तक टोटल 41 पदक जीते हैं, उसमें से 10 गोल्ड जीते हैं, 10 रजत जीते हैं और 10 कांस्य जीते हैं। ठीक है, अगला अगला हमारा है कि हॉकी टीम का प्रदर्शन। भारत ने ओलंपिक में हॉकी में कितने मेडल जीते हैं। तो 1928 में एम्स्टर्डम में पहला गोल्ड जीता था और उसके बाद भारत ने लगातार 6 बार गोल्ड जीते हैं। यानी 1928, ये दिया हुआ है यहाँ पे, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956। उसके बाद
1960 में नहीं जीता था, फिर उसके बाद 1964 में स्वर्ण पदक जीता था। मेजर ध्यानचंद 1905 में इनका जन्म हुआ था। ये हॉकी से संबंधित थे और ये 1936 में कप्तान भी थे। मेजर ध्यानचंद। यहाँ पे ये जब 1936 में भारत ने मेडल जीता था तो यहाँ पे ये कप्तान भी थे। तो मेजर ध्यानचंद 1905 में इनका जन्म हुआ था। 1989 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। अभिनव बिंद्रा, इन्होंने 2008 बीजी में 10 मीटर एयर राइफल एकल प्रतियोगिता में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद हमारे केडी जाधव 1952 के ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीता। नोट करेंगे दर्शक। यहाँ पे पॉइंट नोट करेंगे साथी। ओलंपिक में महिलाओं ने में महिलाओं भाग महिलाओं भाग 1900 में दिया। बात आती है प्यार साथियों कि ओलंपिक में महिलाओं ने भाग कब लिया, तो उसका सन है 1900 में लिया था। नोट कर लेना इसको। 2012 में ओलंपिक लंदन में हुए थे। तो भारत ने कुल 6 पदक जीते थे, जिसमें थे रजत 2, कांस्य पदक 4। तो खिलाड़ी थे विजय कुमार। ये रजत पदक इन्होंने जीता था शूटिंग में। सुशील कुमार रजत पदक कुश्ती में। योगेश्वर दत्त कांस्य पदक कुश्ती में। गगन नारंग कांस्य पदक शूटिंग में। सायना नेहवाल कांस्य पदक बैडमिंटन में। मैरी कॉम कांस्य पदक मुक्केबाजी में। तो ये 2012 में जो लंदन में हुए थे, भारत ने 6 पदक जीते थे। 2 रजत पदक थे, 4 कांस्य थे। विजय कुमार रजत पदक शूटिंग, सुशील कुमार रजत कुश्ती, योगेश्वर दत्त कांस्य पदक कुश्ती, गगन नारंग कांस्य पदक शूटिंग, साइना नेहवाल कांस्य पदक बैडमिंटन, मैरी कॉम कांस्य पदक मुक्केबाजी। यहाँ पे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। भारत ने 1920 में ओलंपिक में अपना दल भेजा था। में अपना दल भेजा था। इसमें 5 एथलीट थे। ये पॉइंट सारे नोट कर लीजिएगा। ये पॉइंट नोट करेंगे। हॉकी में भारत के कुल पदक, भारत के कुल पदक 13, गोल्ड गोल्ड 8, सिल्वर 2, सिल्वर 4, सिल्वर 4,
ब्रॉन्ज। सिल्वर एक, सिल्वर एक, ब्रॉन्ज चार। प्यारे साथी ये पॉइंट नोट करेंगे कि हॉकी में भारत के कुल 13 पदक हैं, गोल्ड 8 है, सिल्वर एक है, ब्रॉन्ज 4 है। अब बात आती है कि भारत के लिए पदक जीतने वाली महिलाएं पीवी सिंधु, ये सिल्वर पदक ओलंपिक में भारत के लिए सिल्वर पदक जीतने वाली पहली महिला। उसके बाद साक्षी मलिक ब्रॉन्ज मेडल, उन्होंने कुश्ती में 58 किलोग्राम वर्ग में जीता। उसके बाद कानम मलेश्वरी 2000 में सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में इन्होंने कांस्य पदक, ओलंपिक पदक जीतने वाली है, प्रथम भारतीय महिला बनी। यानी पीवी सिंधु सिल्वर पदक इन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए जीता, सिल्वर पदक जीतने वाली है पहली महिला बनी। उसके बाद साक्षी मलिक ब्रॉन्ज मेडल कुश्ती 58 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने जीता। कानम मलेश्वरी 2000 में इन्होंने सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में कांस्य पदक, ओलंपिक पदक जीतने वाली है, भारत की पहली भारतीय महिला बनी। साथ ही इतना पॉइंट नोट करेंगे। और शीतकालीन ओलंपिक खेल, बात होती है शीतकालीन ओलंपिक खेल की, सबसे पहले शीतकालीन खेल जो है वो 1924 में सामोनिक्स फ्रांस में हुए थे, और दूसरे जो शीतकालीन ओलंपिक खेल हुए थे 1928 में सेंट मोरिट्स स्विट्जरलैंड में हुए थे। उसके बाद 2026 के शीतकालीन जो खेल हुए थे वो मिलान कोर्टिना इटली में हुए थे। इटली में होने हैं 2026 के शीतकालीन खेल मिलान कोर्टिना इटली में हुए। और भारत ने पहली बार 1964 में शीतकालीन खेलों में भाग लिया। अब बात करते हैं कि ओलंपिक में सर्वाधिक पदक किसके पास है। ओलंपिक में ओलंपिक में सर्वाधिक पदक, सर्वाधिक पदक अमेरिका, कुल तो सर्वाधिक पदक अमेरिका के पास है। तो ये 3138 या 1241, यानी 3138 इनके पास कुल गोल्ड मेडल, वो कुल मेडल है, और 1241 अमेरिका के पास गोल्ड मेडल है। तो इतना याद रखेंगे प्यारे साथी। तो आज ये हमारा ओलंपिक वाला ये जो टॉपिक था ये यहाँ तक हो चुका है। अभी शेष बचे हुए हैं जिसको हम आगे की क्लास में कवर करेंगे। टोक्यो वगैरह रह गए हैं, बाकी इसी जो भी हैं उनको आगे क्लास में कवर करेंगे। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये क्लास। तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो भी चीज़ें, अगर कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे बताइएगा, तो हम उसमें सुधारने की कोशिश अवश्य करेंगे। मिलते हैं आपको अगली क्लास में कल नई क्लास के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।